लाइक फॉर एग्जांपल एक अल्ट्रासोनिक ज्वेलरी क्लीनर है जो आज की डेट में बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है पिछले कुछ 4-5 महीने से। हम लोग उसको 2 साल पहले सबसे पहले लेके आए थे और हमने उसको 7-8 महीने बेचा अपने पार्टनर्स के साथ। दे मेड रियली गुड मनी। कितना पैसा बना? राइट, क्रेजी गुड नंबर यार। ऑलमोस्ट 12 या 13 करोड़ की सेल हो चुकी थी उस प्रोडक्ट के ऊपर। जब वो प्रोडक्ट हमने बोला हमारे लिए सैचुरेट हो चुका है, ऑलमोस्ट दिन की 1 करोड़ रुपए की सेल कर रहा था वो एक पार्टनर। राइट, तो जो उसको पे आउट जा रहे थे वो उसका एक्चुअल नेट प्रॉफिट था। कितना मनी दैट ही वुड टेक होम ऑन अ डेली बेसिस। वी वर पेइंग हिम आउट रफली 23 लाख रुपीस। और उसमें उसका कितना मोटा मार्जिन होगा? that was exactly his margin। 1 करोड़ की सेल पे 23 लाख रुपए प्रॉफिट था। 23 लाख रुपए घर लेके जा रहा है रोज का। हमें जेबीज पर फर्स्ट लॉन्च में कोई सक्सेस नहीं मिली है सच, राइट, बट देन वी रियलाइज कि यार अच्छा है मॉडल, एक दूसरा लॉन्च ट्राई करते हैं। तो हमने एक और छोटी सी ऐप बनाई, उसको लॉन्च किया जेबीज पे, राइट। 1 हफ्ते के अंदर 1 करोड़ रुपए की सेल। वेलकम टू कुशल्स कॉन्वर्सेशन। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है मिस्टर विपुल गर्ग, हु इज द फाउंडर ऑफ वी फुलफिल। वी फुलफिल आपको एनेबल करती है अपना ई कॉमर्स स्टोर और ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करने में। अब बाकी मैं ज्यादा क्या ही बोलूं, लेट्स आस्क फ्रॉम विपुल हिमसेल्फ कि वो कौन है एंड एग्जैक्टली वो क्या करते हैं। सो फर्स्टली लेट्स वेलकम हिम। सो अगेन विपुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड क्विकली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आप कौन हो और आप क्या करते हो। Thank you, Kushal, for having me here. Always a it's pleasure. really exciting to be sitting in this room. You've made a beautiful podcast room. Thank you so much. Very inspiring for someone like you in your age doing this. For everyone, hi everyone. My name is Vipul Garg. I'm the co-founder and CEO at WeFulfill. So at WeFulfill, we have built an e-commerce platform, and what we do is we help and enable global e-commerce entrepreneurs to launch and scale a branded dropshipping or a D2C e-commerce business in India. We do this by helping them enable all of their back-end operations. For example, आपको e-commerce करना है तो naturally आपको winning products को research करना पड़ेगा, right? फिर उन products को source करना पड़ेगा। कुछ products इंडिया से मिल जाएंगे, कुछ products चाइना से मिलेंगे। कभी कभी आप बोलोगे कि यार मेरे को एज इट इज बेचना है, कभी आप बोलोगे मुझको अपनी ब्रांड क्रिएट करनी है, तो मेरे को पैकेजिंग चेंज करनी है, प्रोडक्ट को व्हाइट लेबल करना है। नाउ नेचुरली इफ यू गो टू फैक्ट्रीज इन इंडिया, गो टू फैक्ट्रीज इन चाइना, दे वुड से कि यार नहीं बॉस 500 पीस में तो कुछ नहीं होगा, 1000 पीस लेने पड़ेंगे, 2000 पीस लेने पड़ेंगे, 5000 पीस लेने पड़ेंगे, राइट। सो वी हेल्प यू डू ऑल ऑफ दैट एट द लोएस्ट पॉसिबल MOQs. MOQ means minimum order quantity. We also help with fulfillment, warehousing, shipping through all the major courier companies in India. We help you collect that cash on delivery and then we give it back to you in your bank account. चाहे आप इंडियन हो, चाहे आप इंडिया के बाहर के हो, it does not matter. And what we've done is basically created an Uber for e-commerce. Everything is available over a dashboard. एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, एक अकाउंट मैनेजर होता है, वो सारे ई-कॉमर्स ऑपरेशंस आपके मैनेज कर लेता है, ताकि आप बस अपना बिजनेस चलाओ एंड यू जस्ट मेक मनी। What people love to do. Okay, got it. So जैसे आपने भी एक और टर्म यूज किया था, व्हाइट लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उन ऑडियंस को आप बताओ जिनको नहीं पता कि व्हाइट लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है। So देखो यार, मोस्टली लोग जब ई कॉमर्स करते हैं ना, ई कॉमर्स के बिना बहुत ज्यादा निशेस होते हैं। एक निश होता है ड्रॉप शिपिंग। तो उसमें क्या होता है, लोग बोलते हैं कि यार जो चीज बिक रही है ऑनलाइन, मैं भी उसको एज इट इज बेचना स्टार्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक जूसर होता था, पोर्टेबल जूसर, ब्लेंडर, राइट। इनफैक्ट हमारे लास्ट पॉडकास्ट, हमने एक पॉडकास्ट किया था हार्दिक भाटिया के साथ, जिनकी ब्रांड है स्लर्श करके, उन्हीं की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मैं वही से एग्जांपल दे रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल लोग क्या करते थे, लोग पोर्टेबल ब्लेंडर बेचते थे, राइट। नाउ वन ऑफ द वेज यू सेल दिस इज कि जो फेसबुक ऐड चल रही है, बिल्कुल सिंपल एंड स्टूपिड रखते हुए वही फेसबुक ऐड को एडिट करना है, एडिट करो। रिकमेंडेड होता है एडिट करो ताकि मेटा डेटा चेंज हो जाए। फेसबुक को एक नई ऐड है, उसी ऐड को चलाओ ट्रैफिक के लिए, सेल्स के लिए। उस ऐड से ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक से सेल्स आएंगी, राइट। और आप वो प्रोडक्ट एज इट इज शिप कर रहे हो। बट इफ यू सी, जो आपके साथ में एक फेसबुक ऐड चल रही है और जो आपकी फेसबुक ऐड चल रही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, करेक्ट। नाउ बट व्हाट व्हाइट लेबलिंग विल पुट इन इफेक्ट इज, आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर अपने लोगो चिपका दिया, या फिर आपने बहुत सिंपल शब्दों में पैकेजिंग पे लोगो चिपका दिया। तो अब आपके कस्टमर को ना रिकॉल है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्लर्श की बात कर रहे थे, इनिशियली उन्होंने भी स्टार्ट किया था एक नॉर्मल प्रोडक्ट को ही बेच रहे थे वो लोग, पोर्टेबल ब्लेंडर। फिर उन लोगों को समझ आया कि नहीं यार, इससे इतना फायदा नहीं हो रहा है। मैं आज 100 कस्टमर लेके आया, बट वो 100 कस्टमर गुम हो गए, बिकॉज उन 100 कस्टमर्स को कोई भी रिकॉल नहीं है, राइट।
कि मैंने किस ब्रांड का लिया किस था। ब्रांड का खरीदा। एज अ स्मार्ट मार्केटियर आप चाहते हो कि यार वो 100 लोगों ने जो मेरा सामान खरीदा उसमें से 20-30 वापस आए, वापस आए, या 10 लोगों को अगर पसंद भी आया आपका सामान तो कुछ और भी खरीद कुछ लेंगे। और भी खरीदे। तो द बेस्ट वे टू डू इट इज, आपने अपने स्टोर पे एक लोगो लगाया, एक ब्रांड लगाई, आपने अपने प्रोडक्ट पे भी वो ब्रांड लगा दी। तो अब हर रोज जब आपका कस्टमर वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसको याद आ रही है आपके ब्रांड की। नाउ फर्स्ट वे इज दिस, नेचुरली अगर आपका कस्टमर आपसे हैप्पी है और सपोज करो आप उसको ऑलरेडी एक ब्लेंडर बेच रहे थे, अब आप बोलते हो यार मैंने एक अच्छा टोस्टर लेके आया हूँ मार्केट में, वुड यू लाइक टू ट्राई इट आउट, चांसेस आर कि शायद 3% 4% लोग वो टोस्टर खरीद लेंगे डे 0 पे। तो आप राइट अवे अपने प्रॉफिट को बढ़ा पा रहे हो, अपनी सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ा पा रहे हो, अपने एलटीवी को बढ़ा पा रहे हो जस्ट बाय पुटिंग अ ब्रांड इन प्लेस। तो व्हाइट लेबलिंग के ये सब फायदे होते हैं। बट व्हाइट लेबलिंग टिपिकली लोग क्यों नहीं करते आज की डेट में? बिकॉज करना बहुत मुश्किल है, राइट? बहुत सारी नेगोशिएशन लगेगी किसी फैक्ट्री के साथ, सप्लायर के साथ, बहुत सारा दिमाग लगेगा। लोगों को लगता है यार व्हाइट लेबलिंग करने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस ओनली द वेरी फर्स्ट व्हाइट लेबल दैट वी डिड वाज ओनली 300 यूनिट्स, दैट्स इट। तो 300 यूनिट तो वैसे भी आप बेच रहे थे, कोई खर्चा थोड़ी ना लगा एक्स्ट्रा, बट उसके जो इफेक्ट थे वो बहुत लॉन्ग टर्म आ गए। अब आप अपने उस व्हाइट लेबल ब्रांड के ऊपर ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हो, अपनी एड्स को ब्रांडेड कर सकते हो। ट्रेडमार्क से आपको प्रोटेक्शन मिलती है कि कोई आपकी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। आप धीरे धीरे एक ऐसी चीज बना रहे हो जिससे आप एग्जिट कर सकते हो, एक वैल्यू क्रिएशन कर रहे हो, एक प्रोडक्ट बना रहे हो, अपने लिए एक इक्विटी क्रिएट कर इक्विटी क्रिएट कर रहे हो। गॉट इट, परफेक्ट। अगेन सो क्विकली चलते हैं नंबर्स के ऊपर। सो हम जैसे नंबर्स के बारे में भी ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे, तो आपने बताया कि आपके प्लेटफॉर्म को यूज करके लोग कितना स्केल कर पाते हैं, मतलब व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर्स और व्हाट आर सम नंबर्स जो लोगों ने क्रैक करे यूजिंग योर प्लेटफॉर्म? सो यार जैसे मैंने बताया ना, वी फुलफिल इज ऑल अबाउट इट्स पार्टनर्स। हाँ। और हम अपने क्लाइंट को ना पार्टनर बोलते हैं। सो नो प्रमोशन, बट जेन्युइनली फील करते हैं इस बारे में, राइट? As I'm speaking this, I have goosebumps because we genuinely care about our partners. And the reason why we call our clients or partners is because मुझे पता है यार मेरे क्लाइंट को सर्विस मैं नहीं करूंगा, करूंगा बट मैं डे इन डे आउट नहीं देख सकता। तो मेरी टीम को भी जब मैं बोल रहा हूँ ना कि यार वो पार्टनर्स बोलो, तो उनके दिमाग में भी फीलिंग आई है यार ये मेरे पार्टनर्स हैं। हम अपने पार्टनर को ना हमेशा ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो वी फुलफिल इज ऑल अबाउट ग्रोथ। नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू इज, हमने ना अपने प्लेटफॉर्म के अंदर एक बिल्ट इन प्रोडक्ट रिसर्च टूल बनाया है, जिससे आप जाकर के ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो जो शायद कल के ट्रेंड्स बनेंगे। तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा स्केल कर सकते हो। एंड क्लियरली जो लोग इसको अच्छे से यूज करते हैं उन्हें समझ आता है कि यार हम कितना एक्सक्लूसिवली पैसे बना सकते हैं एज कंपेयर टू पीपल हु आर मेकिंग मनी नाउ। लाइक फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स में पैसे लोग कैसे बना रहे हैं? लोग ई कॉमर्स पैसे बनाते हैं या तो आप बहुत यूनिक प्रोडक्ट लेके आ जाओ, राइट? या फिर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेचो जो एकदम वैल्यू डील लगती है, नो ब्रेनर डील लगती है, राइट? या एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी परसीव्ड वैल्यू ज्यादा है बट आप थोड़ा सस्ते में बेच रहे हो, राइट? कहीं ना हमारा एक फोकस काफी ज्यादा रहता है कि यार ऐसे प्रोडक्ट जो पहले देखे नहीं गए, नॉवेल्टी प्रोडक्ट बोलते हैं उनको। लाइक फॉर एग्जांपल एक अल्ट्रासोनिक ज्वेलरी क्लीनर है जो आज की डेट में बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है। पिछले कुछ 4-5 महीने से हम लोग उसको 2 साल पहले सबसे पहले लेके आए थे और हमने उसको 7-8 महीने बेचा अपने पार्टनर्स के साथ। दे मेड रियली गुड मनी। कितना पैसा बना? राइट, क्रेजी गुड नंबर यार। ऑलमोस्ट 12 या 13 करोड़ की सेल हो चुकी थी उस प्रोडक्ट के ऊपर, जब वो प्रोडक्ट हमने बोला हमारे लिए सैचुरेट हो चुका है। कितने टाइम में? ऑलमोस्ट 8 महीने। ओके। और ये नंबर इसलिए भी इतना ज्यादा क्यों होता है क्योंकि आज जो लोग उस प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे 700-800 रुपए का, उस टाइम पे वो प्रोडक्ट हमने स्टार्ट किया था 2500 रुपए पे। क्या बात? तो 2500 रुपीज पे सैचुरेट होते होते हमने उस प्रोडक्ट को ड्रॉप किया अराउंड 1400 रुपए पे। हमें समझ आ गया यार अब ये प्रोडक्ट बहुत लोगों के पास आने लग गया है, इट्स टाइम टू मूव ऑन। बट कमिंग बैक टू द नंबर्स, यू नो, एक बहुत हाईलाइट मोमेंट था वी फुलफिल का। लास्ट ईयर 2 पार्टनर्स हमारे, तो हमारे पास ना टीयर्स होते हैं पार्टनर्स के, हम पार्टनर्स को प्रोफाइल करते हैं। हमारे पास एक पार्टनर का प्रोफाइल होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक स्टेज पे है वो, जैसे एमएक्स का ब्लैक कार्ड होता है ना, तो ये वहां से इंस्पिरेशन आई थी। हम बोलते हैं यार आप भी ना ब्लैक स्टेज पे हो वी फुलफिल के साथ। इसका मतलब क्या है कि आप दिन के 3000 ऑर्डर से ज्यादा प्रोसेस कर रहे हो वी फुलफिल के साथ। तो 2 पार्टनर्स ऐसे थे लास्ट ईयर जो कि 10,000 ऑर्डर डे पे पहुंच गए, राइट? तो क्रेजी नंबर था। ऑलमोस्ट दिन की 1 करोड़ रुपए की सेल कर रहा था वो एक पार्टनर, राइट? हम लोग ही उसको एड अकाउंट्स दे रहे थे, हम लोग ही उसके लिए सारी सोर्सिंग कर रहे थे। तो पूरा बिजनेस बिल्ड था वी फुलफिल के ऊपर, राइट? तो जो उसको पे आउट्स जा रहे थे वो उसका एक्चुअल नेट प्रॉफिट था।
कितने the money that he would take home. On a daily basis, we were paying him out roughly 23 lakh rupees. और उसमें उसका कितना मोटा मोटा मार्जिन होगा? That was exactly his margin. 1 करोड़ की सेल पे 23 लाख रुपए प्रॉफिट था. 23 लाख रुपए वो घर लेके जा रहा है रोज का. कितने दिन तक So लेके? that's the crazy thing. Now of course ये एवरेज नंबर था, right? Almost 10-12 दिन तक ये कहानी चली. ऐसे ही नंबर 2-2.5 करोड़ रुपए एक हफ्ते में. एक हफ्ते के अंदर और यार एफिलिएट्स का एक माइंडसेट होता है कि they make good money, then they take some pause, let it run on automation, then they scale back. Scale up, right? हाँ. तो ये वेव्स चलती रहती है, लेकिन वो उस टाइम पे हमें भी समझ आया यार जो हम बना रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है. क्योंकि उससे पहले तक भी वी वर ऑफ कोर्स डूइंग इट एज अ बिजनेस. हम ये बोलते हैं कि यार वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, कैसे कोई इंसान अपना बिजनेस बना सकता है बहुत इजी तरीके से. लेकिन वो एक टाइम था जब हमें समझ आया कि यार इम्पैक्ट कैन बी सो मॉन्यूमेंटल. लोग अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस लाइन ऑफ बिजनेस. और हम जब उस लाइन ऑफ बिजनेस को उनके लिए ऑटोमेट कर देते हैं तो एक्चुअल कन्वीनियंस लेवल पे आती है, लोग बहुत जल्दी से स्केल कर पाते हैं. गॉट इट. इतनी सारी बात हमने अभी तक करी अबाउट हाउ वन कैन डू ई कॉमर्स एंड एवरीथिंग. सो आपके हिसाब से व्हाट कुड बी अ स्टेप बाय स्टेप गाइड एनीवन जो अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो कैसे अपने पूरा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? व्हाट वुड बी द एंटायर रोड मैप कि अगर किसी को वी फुलफिल के साथ स्टार्ट करना है या वी फुलफिल के बिना भी स्टार्ट करना है, सो हाउ वन कैन डू दैट? देखो यार ई कॉमर्स इज अ वेरी ह्यूज फील्ड, राइट? एज आई टोल्ड यू ई कॉमर्स में बहुत सारे नीशेस होते हैं. कोई भी चीज जिसको आप ऑनलाइन बेच रहे हो, राइट, वो ई कॉमर्स होता है. अब बेचने के कई तरीके हो सकते हैं. आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू बेच सकते हो, आप ऑर्गेनिकली बेच सकते हो, सोशली बेच सकते हो, इवेंट्स में जाके अपना बूथ लगा सकते हो. बहुत सारी चीजें होती है, राइट? आज की डेट में इफ यू लुक एट शार्क टैंक तो D2C स्टार्टअप्स आते हैं, वो बताते हैं हम कैसे सेल्स कर रहे हैं, राइट? परफॉर्मेंस सिर्फ एक तरीका होता है. मैं एक रोड मैप जो बता रहा हूँ जो वी फुलफिल में मोस्टली लोग यूज करते हैं, दैट इज अ परफॉर्मेंस फर्स्ट मेथड. अब इस मेथड के अंदर ना आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस एट एफिलिएट वर्ल्ड, वी कॉल दिस एन RLTOS फ्रेमवर्क. बेसिकली यू स्टार्ट विद प्रोडक्ट रिसर्च, राइट? डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट इट. What I typically say is या तो यार वो बेच लो जो इंडिया मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा है, बट ऑफ कोर्स उसमें कंपटीशन होगा, यू नीड टू बी अ गुड मीडिया बायर. कुछ प्रोडक्ट ट्रेंडिंग होगा तो नेचुरली पूरे दिन में सपोज करो 1 लाख ऑर्डर आने हैं किसी चीज के, आपने ऐड चला रहे कि आपको भी 500-600 ऑर्डर आ जाएंगे, राइट? अनदर वे इज कि अगर आपको अपनी नीश कार्व करनी है, फिगर आउट अ प्रोडक्ट जो कि यूएस में या वेस्ट के मार्केट में बिक रहा है, राइट? और वो एक्चुअली में एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है, राइट? पोर्टेबल जूसर जैसा भी थोड़ी देर बता रहा था मैं, राइट? बॉडी शेपर्स. नाउ एवरीवन वांट्स टू लुक स्मार्ट, राइट? वुमेन डेफिनेटली वांट टू लुक स्मार्ट एंड वुमेन आर आल्सो मोर इंपल्सिव बायर्स देन मेन. अग्री. तो अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हो दैट हेल्प्स देम लुक स्लिमर, इट वुड नेचुरली सेल वेल. सो यूएस में अगर कोई ब्रांड उसको बेच रही है, बहुत अच्छा बेच पा रही है, आपको रेडिली अवेलेबल इंस्पिरेशन मिल जाती है कि यार किस तरह के क्रिएटिव चल रहे हैं, किस तरह के एंगल्स चल रहे हैं, किस तरह के हुक्स चल रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है. सो वो सबसे इजीएस्ट तरीका है स्टार्ट करने का. सो द फर्स्ट थिंग इज रिसर्च. यू नो, एज आई मेंशन्ड, रिसर्च करो यार क्या प्रोडक्ट बेचना चाहिए. अगेन डोंट ओवर कॉम्प्लिकेटेड. या तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पिक कर लो, या देखो यार वेस्ट में क्या चीज वायरल है उसको इंडिया में बेचना स्टार्ट करो इफ इट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम फॉर इंडियंस. नेक्स्ट थिंग इज उस प्रोडक्ट को लॉन्च करो, राइट? लॉन्च करो मतलब कि ये नहीं ऑब्सेस करते रहो, बैठे रहो, पूरा टाइम मत खराब कर दो कि मैं अच्छा सा स्टोर बनाऊंगा, अच्छी एड्स बनाऊंगा. मेबी स्टार्ट ऑफ विद एग्जैक्टली दोज एड्स दैट आर रनिंग इन द यूएस, राइट? अनदर थिंग टू लेवरेज ओवर हियर इज टिकटॉक इंडिया में बैंड है, राइट? बट यूएस में बहुत टिकटॉक एडवर्टाइजिंग होती है. सो टिकटॉक पे जो भी एड्स चल रही है नेचुरली आप उससे इंस्पिरेशन लेके उसको इंडिया में रिक्रिएट कर सकते हो, उसको एज इट इज भी चला सकते हो बेसिक एडिटिंग करके, राइट? बहुत सारी एप्स है, कैपकट है, पिक्चैम्प है, बहुत कुछ है जो फोन पे एडिट हो जाता है, राइट? फोन पे एडिट किया, एड को चलाया, आपको फेसबुक बताएगा अपने आप की ये प्रोडक्ट इंडिया के लिए हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा. अगर आपको लगता है यार इस लॉन्च फेज में रिसर्च करने के बाद सब कुछ चल रहा है सही, उसको ये डिलीवरी रेट के लिए उस प्रोडक्ट को टेस्ट करो. डिलीवरी रेट के लिए टेस्ट क्यों करना है? बिकॉज इंडिया एक COD फर्स्ट कंट्री है, करेक्ट, राइट? लोग COD पे ऑर्डर करना चाहते हैं. ना जब COD पे ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो जो ऑर्डर एक्चुअली में आपको आया होगा अपने शॉपिफाई अकाउंट पे या कहीं पे भी, वी कॉल दिस इट्स अ होप सेल. इट्स नॉट अ रियल सेल. होप कर रहे हो आप कि यार ये एक्चुअल सेल में कन्वर्ट करेगा, एक्चुअल में धंधा बनेगा इससे, राइट?
बट अभी कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, कस्टमर ने सिर्फ प्रॉमिस किया है वो पैसे देगा, देगा कि नहीं देगा पता नहीं. तो नाउ यू वांट टू टेस्ट दिस, एंड व्हाट यू वांट टू टेस्ट इज डिलीवरी. एट दिस स्टेज व्हाट वी से इज कि यार उस प्रोडक्ट के मे बी 200 पीस 250 पीस इतने ही पीस को यूज करो, लेके आओ अपने पास, ताकि ऑपरेशंस कंट्रोल्ड है. आपको पता है आप जिस दिन ऑर्डर आएगा मैं उसी दिन फुलफिल कर सकता हूँ. करेक्ट. यहाँ पे आप वी फुलफिल जैसा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, रिसर्च करने के लिए यूज कर सकते हो. कितने पैसे लगते हैं लाइक टू गेट स्टार्टेड वी फुलफिल? यार पीपल कैन स्टार्ट विद एज लिटिल एज ₹1,00,000. वो ₹1,00,000 एग्जैक्टली कहाँ जाते हैं? वो ₹1,00,000 का एक आधा हिस्सा जाएगा आपके प्रोडक्ट में, आधा से जाएगा आपके टेस्टिंग में, राइट. अब इसको भी इजी करने के लिए एक लेवल के बाद हम लोग बोलते हैं कि हम ऐसे एड अकाउंट दे सकते हैं आपको जो क्रेडिट पे चलते हैं. तो यू पे फॉर दोस फेसबुक एड अकाउंट्स वंस यू हैव गॉटन द सेल्स फ्रॉम फेसबुक, राइट. बट एक ₹1,00,000 अगर आप सही तरह से फ्रेमवर्क फॉलो करते हो, अच्छा अमाउंट है टू गेट स्टार्टेड. एंड देन उस ₹1,00,000 से जो ₹1,00,000 कमाओगे उसको वापस रीइन्वेस्ट करो बिजनेस में. उससे जो ₹1,00,000 कमाओगे उसको वापस रीइन्वेस्ट करो बिजनेस में, राइट. प्रोवाइडेड आप सब चीज सही तरीके से कर रहे हो. ऑफ कोर्स पिटफॉल्स होंगे, कई कई जगहों पे चीजें सही नहीं होंगी, राइट. बट एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप यही है ना, परसिवरेंस पे रहना, परसिवरेंस, कंसिस्टेंटली चीजें करना और एक ब्लूप्रिंट इनिशियली फॉलो करना, एंड देन जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ब्रेक द वॉल एंड ग्रो बिग. सो या रिसर्च प्रोडक्ट्स. आई वुड से द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट इज पिक अप थिंग्स दैट आर ऑलरेडी सेलिंग वेरी वेल इन द यूएस. इंडिया में रिलेटिवली कोई कंपटीशन नहीं होता. टेस्ट करो उसको, उसका फटाफट से स्टोर बनाओ, फटाफट से एड्स लॉन्च करो उसकी. जब सब कुछ हो गया सही, डिलीवरी रेट चेक कर लो. जब समझ आ गया डिलीवरी रेट भी सही आ रहा है, फेसबुक से भी सब कुछ सही आ रहा है, वी गिव पीपल अ प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, राइट. प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर से चेक करा यार प्रॉफिटेबल है मेरे लिए पूरा ये बिजनेस, राइट. अब वी फुलफिल तो सब ऑटोमेशन कर ही रहा है, राइट. आपको कुछ करना था नहीं, आपको सिर्फ एड चलानी है. घुस जाओ फुल टाइम उसके अंदर, स्केल इट क्रेजी. वहां से एक्चुअली में अब दिमाग लगाना चालू करो. उससे पहले तो बना बनाए फ्रेमवर्क का कॉपी पेस्ट करना है. बट जब दिमाग लगाने का काम आएगा ना, तब तक ऑलरेडी 50,000 से 60,000 दिन का सेल कर रहे होंगे. तो फिर एक इस मॉडल से कोई अपना ब्रांडेड D2C तक कैसे पहुंचेगा? मतलब व्हाट वुड बी द रोड मैप की टेस्टिंग से लेके अब बिल्डिंग योर ओन ब्रांड, लाइक यू नो लेट्स टेक एन एग्जांपल, स्लर्श जैसा अगर कुछ बनाना है, सो व्हाट डज इट टेक टू बिकम लाइक अ स्लर्श? नथिंग यार, जस्ट कंसिस्टेंसी एंड डेली एक्शन, दैट्स इट. कुछ भी नहीं चाहिए. ब्रांडिंग वगैरह, पैकेजिंग, सब कुछ भी फुलफिल करके दे देता है. Okay. आपको एक्चुअली में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं. और ये ना मैं एक बहुत बड़ी चीज मानता हूँ इन बिजनेस, आप वो चीज करो जिसमें आप एक्सपर्ट हो, राइट. मोस्ट लाइकली अगर आप एक ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो और अगर आपका पॉडकास्ट देख रहे हो तो वो मार्केटिंग दिमाग रखते होंगे, मार्केटिंग करना जानते होंगे. करेक्ट. एक मार्केटिंग करने वाले को मार्केटिंग करनी चाहिए, राइट. और इंडिया में ई कॉमर्स करना है बहुत ही ऑपरेशंस हैवी जॉब है, करेक्ट, राइट. ऑपरेशंस को आउटसोर्स करो. मैं ये नहीं बोल रहा ऑफ कोर्स वी फुलफिल को करो, किसी को भी कर सकते हो जो भी सब चीजें कर दे कन्वीनियंस के साथ. कन्वीनियंस सबसे बड़ी की है, बिकॉज आपको चाहिए यार मैं अपना 80% टाइम स्पेंड करूं डूइंग थिंग्स दैट मैटर्स एंड डूइंग थिंग्स दैट मैटर्स, व्हिच इज मार्केटिंग, करेक्ट. मैं अपनी एड्स को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, मैं अपने क्रिएटिव्स को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, राइट. बैक एंड ऑपरेशंस, अगर मेरे को एक सही पार्टनर मिल जाए जो इंश्योर करता है कि सही प्रोडक्ट को आप सोर्स करोगे, सही क्वालिटी को सोर्स करोगे, बेस्ट प्राइस में सोर्स करोगे, सही टाइम पे फुलफिल करोगे, सही टाइम पे शिप करोगे, जी जान लगाएगा मेरा वो पार्टनर की यार अच्छी से अच्छी डिलीवरी रेट आए. जब ये सब कुछ हो जाता है, पावर्ड बाय ट्रांसपेरेंसी ऑफ अकाउंटिंग, ट्रांसपेरेंसी ऑफ रिपोर्ट्स, यार कोई चोरी चकारी नहीं होगी, तो ऑलमोस्ट ऐसा होगा कि आपका एक को फाउंडर है, आपका एक पार्टनर है जो सारे ऑपरेशंस को देख रहा है. बट विदाउट एनी इक्विटी. But without any equity. Good tagline. I could use that. You are also a speaker at multiple international events में आपने काफी बार बोला है. इंडिया में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वहां पे भी आपने काफी बार you have spoken loud about e-commerce, Indian dropshipping and everything. So tell us about that. मतलब what is it up to? What do you want to know more about that? मतलब how do you get into this speaker वाला lineup? Anybody willingly to be a speaker? आपका स्टेज एक्सपीरियंस कैसा रहा? Do you have stage fears and all of those stuff? यार honestly देखो, and मतलब you and also like sorry to interrupt but you were invited by one of the biggest recently जो event management जो affiliate event कराते हैं AW,
उन्होंने आपको इनवाइट करा, सो हाउ डिड यू गेट कनेक्टेड, हाउ डिड दे रीच्ड यू और यू रीच देम, मतलब वो पूरा कैसा प्रोसेस था, योर एक्सपीरियंस एट स्पीकिंग एट सच अ बिग इंटरनेशनल अफिलिएट इवेंट? सो यार फर्स्टली स्टेज पे जाके बोलना किसी भी कॉन्फ्रेंस पे, आई विल बी ऑनेस्ट, इट्स फन। आपको वैलिडेशन मिलती है जो आप कर रहे हो, राइट? आपको बार बार ना, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, आपको बार बार गॉड आके बता रहे हैं कि यार जो तुम कर रहे हो वो इम्पैक्टफुल है, वो अच्छा है, काम करते रहो इसको आगे। तो वो बहुत अच्छा लगता है नेचुरली। बहुत मेहनत भी लगती है यार स्पीकिंग ऐसे इवेंट्स पे जाने के लिए, नॉट जस्ट अराउंड गेटिंग दोस इनवाइट्स बट ऑल्सो सर्विंग द ऑडियंस, बिकॉज अगर आप, एंड ये ना एक मेरे को लगता है एक रिपल इफेक्ट है। सो अभी आप पूछ रहे थे ये स्पीकिंग स्लॉट्स होते कैसे, लाइक हाउ डू दे वर्क? सो आई थिंक यू हैव टू वर्क योर वे अप। आप कोशिश करो कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको अनफिल्टर्ड तरीके से शेयर करो। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग वी फुलफिल में जितना भी सीखते हैं सब लोगों से, राइट, कोशिश करते हैं कि सब लोगों को समझाए, राइट, सब लोगों को बताए कि यार अच्छा अभी आप 500 ऑर्डर कर रहे हो तो उनके 500 से 1000 कैसे जाओगे, आप 2000 कर रहे हो 2 से 4000 कैसे जा सकते हो। हमने बात करी लोगों से, हमने सीखा है कि ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, हमारा एक और पार्टनर इस तरह से कर रहा है। ऑफ कोर्स डेटा नहीं डिस्क्लोज करते, किसी का स्टोर किसी का प्रोडक्ट नहीं डिस्क्लोज करेंगे, बट स्ट्रैटेजी बताएंगे, माइंडसेट बताएंगे, राइट। सो सबसे पहली चीज ऑन हाउ टू मेक दीज इवेंट्स हैपन फॉर यू, कैसे ही स्पीकिंग स्लॉट मिलेंगे ना, इसके लिए सबसे पहली चीज होती है माइंडसेट यार, कि यार ऐसा मत सोचो कि स्टेज पे जाकर बताऊंगा तो लोग मुझे कॉपी कर लेंगे, राइट। अनफिल्टर्ड तरीके से लोगों को बताओ। तो स्टार्ट करो किसी छोटे इवेंट से, जैसे मेरे लिए इट स्टार्टेड विद इंडिया एफिलिएट समिट। दे इनवाइटेड मी फर्स्ट फॉर ऑन अ टॉक अबाउट कि हम लोग एक कंपनी चलाते थे लेट रीच, राइट, बैक इन द 2016। तो वहां से एक इनवाइट आया कि भाई आप आके बताओ कि किस किस तरीके से आप अपने कस्टमर को री एंगेज कर सकते हो, एंड पुश नोटिफिकेशंस वाज अ थिंग, राइट। तो उस टाइम पे हम लोग उस तरह का कंटेंट डालते थे इंटरनेट पे। बैक देन तो मैं फेसबुक पे बहुत ज्यादा एक्टिव था, ऑलमोस्ट हर रोज पोस्ट करता था। तो वहां से एक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी आई, स्टेज पे जाके बोला 1 घंटे तक। अब 1 घंटे तक ना बोलने के लिए आप ऐसा नहीं कुछ भी बोल सकते। मैंने जेन्युइनली ऑलमोस्ट 1 महीना प्रिपेयर किया था उस एक स्पीकिंग स्लॉट के लिए। 1 महीने तक अपनी पीपीटी को बार बार देखा। एक चीज होती है लेस इज मोर, कितना शब्द काट सकते हो अपने पीपीटी से कि इंसान को अगर सिर्फ आपकी पीपीटी देखे तो भी समझ आ जाए आप क्या बोलना चाह रहे हो, सिर्फ आपको सुन रहा है वो इंसान तो भी समझ आ जाए, और अगर दोनों चीज कर रहे हैं तो फिर डबल, राइट। तो ऑलमोस्ट 1 महीना प्रिपेयर किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उससे। वहां से फिर एक दूसरे शो से इनवाइट आया, फिर एक तीसरे शो से इनवाइट आया। तो ऐसे छोटे छोटे नहीं, इंडिया में ये लोग इंडिया एफिलिएट समिट इंडिया का सबसे बड़ा शो है, राइट। ऐसे मल्टीपल शोज में जब जाके बोल लिया तो आपकी एक सोशल प्रूफ, एक क्रेडेंशियल सेट हो गए कि यार आप स्टेज पे आते हो तो वैल्यू डिलीवर करते हो, राइट। ऐसे ही इंडिया अब एक एफिलिएट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है, आई विल बी ऑनेस्ट, 2019 मैंने इस बारे में पोस्ट में डाला था, 2019 में पहली बार किया था इस कॉन्फ्रेंस। आई आल्सो सॉ, एंड मैंने मेन स्टेज पे देखा, एंड हैव यू बीन टू एफिलिएट वर्ल्ड? यस, इट्स अ बिग एस स्टेज, लाइक आप इतने से दिखते हो लोगों के आगे जो लोग बैठे होते हैं, और 600 700 800 लोग रूम में बैठे हैं, और वो सब वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम लाख रुपए खर्च किए वहां पे आने के लिए। करेक्ट। तो लाइक लाख रुपए की तो टिकट ही होती है, मतलब मोटी मोटा खर्चा अलग है जाने का बैंक ऐसे जगहों पे। तो ऐसे स्टेज पर सबको बोलने का सपना होता है, मेरे को भी था कि यार मैं भी कभी स्टेज पे बोलूं। तो अब वी फुलफिल वाज डूइंग गुड, इज डूइंग गुड, थैंक्स टू गॉड। तो नंबर्स अच्छे थे, वैलिडेशन थी, पास्ट क्रेडेंशियल्स थे, सोशल प्रूफ था कि स्टेज पे आते तो डिलीवर करते हैं। तो एफिलिएट वर्ल्ड के अंदर तो ना एक, आई डोंट नो लोगों को पता ही नहीं पता, एफिलिएट वर्ल्ड में एक ओपन फॉर्म होता है, अप्लाई एज अ स्पीकर, राइट। तो उस फॉर्म में जाके अप्लाई करो। उसमें ऑफ कोर्स you the higher chances of you getting approved are if you're also putting if you're also having someone who can vouch for you, right. So जो मेरा co speaker था Lawrence Rope, he is the marketing director, almost CMO of a Hong Kong based stock exchange listed company, okay, right. And he had been a speaker already at Affiliate World, and he was working with us at We Fulfill. He was trying out India e-commerce. मैंने उसको बताया कि भाई ये हमारी और भी बहुत सारी केस स्टडीज है, आज साथ में मिलके केस स्टडी बनाते हैं, ऑन एफिलिएट वर्ल्ड स्टेज पे कुछ नई चीज दिखाते हैं, राइट। तो ही सेड यार नो लेट्स ट्राई इट, नो प्रॉब्लम,
हमने एफिलेट वर्ल्ड में वापस से फॉर्म भरा। एफिलेट वर्ल्ड वालों ने हमारे 3 इंटरव्यू लिए, सारे स्टैट्स चेक किए, डेटा समझा पूरा। एफिलेट वर्ल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स जहां I agree, and one of the biggest also. यस, वन ऑफ द बिगेस्ट, माय बिगेस्ट My, सो फार, yeah, not one of the, I guess पूरे इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट यही सबसे बड़ा इवेंट है। हाँ। लिटरली इवेंट से एक महीने पहले पीपीटी मंगा लेते हैं, बोलते हैं 1 महीने पहले सबमिट करो, 15 दिन पहले बोलते हैं फाइनल वर्जन सबमिट करो। इवेंट से 1 दिन पहले उसी स्टेज पे खड़ा करके टू दी लेवल बताते हैं कि यार आप यहाँ पे खड़े होगे तो लाइट ऐसे आएगी, यहाँ पे खड़े होगे तो लाइट इस तरफ आएगी, तो इस एरिया से बाहर मत जाना वरना आपकी बंदे को दिखाई नहीं देगा। बट वो पूरा माहौल, पूरा एटमॉस्फेयर इतना पावरफुल, इतना एनर्जेटिक होता है ना, रिपल इफेक्ट होता है। कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट। हमेशा कोशिश करो कि जहां पे भी जाओ अनफिल्टर्ड तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करो। बिलीव इन गुड कि यार अच्छा बोलूंगा, अच्छा करूंगा तो अच्छा होगा। एंड आई थिंक अपने आप होता चला जाता है सब कुछ। ओवर द नाइट तो यार कुछ भी नहीं होता, भी नहीं होता। लोगों को लगता है कि फॉर्म अप्लाई किया और अप्रूव हो गए तुम, बट मे बी मैं 5 साल से इसके लिए मैनिफेस्ट कर रहा था, हो गया बस। Perfect, got it. So, अब again, as you said, manifest करते हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं about your life story. So, how did all of this, like we fulfill, let reach, let X, speaking at an event, ये सब start कहाँ से हुआ? मतलब where you know the actually the seed was sown. यार फनी स्टोरी है। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम हंसराज मॉडल स्कूल। Okay. हम लोग ना साइंस में था मैं, तो हम लोग 5-7-8 दोस्त थे जो हमेशा साथ रहते थे 12th क्लास में। और हम लोग आपस में सब मजाक करते रहते थे कि हम लाइफ में ये करेंगे, हम लाइफ में वो करेंगे। और वो 6-7 लोगों ने ना कुछ प्राइम स्किल सेट बिल्ड कर रखा था। कोई अच्छी कोडिंग करता था, कोई अच्छी मार्केटिंग करता था, कोई कुछ ना कुछ अच्छा करता था। हम 5 में से 3 दोस्त को छोड़ के, हम 7 में से 3 दोस्त को छोड़ के, ये जो 4-5 दोस्त थे वो सब के सब ऑलमोस्ट किसी ना किसी IIT में चले गए। हम 3 नहीं जा पाए। तो हम तीनों को लगा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा अब, वरना दोस्ती यारी में लोग कहेंगे तुम तो कुछ नहीं उखाड़ पाए, तुम तो कुछ नहीं कर पाए। वहां से एक एक कीड़ा लगा कि यार कुछ अच्छा करना है। उस टाइम पे हम ऑलरेडी ब्लॉगिंग, इवेंट ब्लॉगिंग, एक्सपायर्ड डोमेन खरीद के उसको फाइवर पे बेचना और बहुत कुछ ये सब करते रहते थे। वी वर मेकिंग अ लिटिल बिट मनी हियर एंड देयर, बट देन समझ आया यार कुछ बड़ा करना है, अच्छा करना है। तो हमने कंपनी स्टार्ट करी लेट रीच, me with 2 of my college friends. You happen to know both of them, Rishabh and Akshay. Okay, हाँ, correct. हमने कंपनी स्टार्ट करी लेट रीच। हम लोग ब्लॉगिंग करते थे ऑलरेडी। These were the 3 friends जिनको IIT में नहीं हुआ था। राइट, we were the 3 जिन्होंने IP यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करी थी। द्वारका IP यूनिवर्सिटी द्वारका में एस्टैब्लिश्ड है। मैं MAIT में था, महाराज अग्रसेन, रोहिणी, ऋषभ एक दूसरे कॉलेज में था, अक्षय एक दूसरे कॉलेज में था, बट हम तीनों कनेक्टेड थे। तो ऋषभ और मेरे को सबसे पहले चिल लगी कि यार कुछ स्टार्टअप करते हैं। फिर हमने अक्षय को भी रोइन कर लिया कि भाई तू भी आ जा। तीनों ने मिलके स्टार्टअप स्टार्ट किया। अब ब्लॉगिंग करते थे हम लोग, तो ब्लॉगिंग कम्युनिटी हमें जानती थी, हम भी जानते थे। हमने सारे ब्लॉगर्स को लेटरीज दे दिया वेब पुश नोटिफिकेशन लगाने के लिए। अब होता क्या था, द वे वेब पुश वर्क, कहीं ना जब भी उनकी वेबसाइट पे आता था विजिटर और सब्सक्राइब करता था तो वो ट्रैफिक हमारे पास भी आता था। इससे हमारी एलेक्सा रैंकिंग इतनी ड्रॉप हो गई कि हम ऑलमोस्ट IRCTC के बराबर पहुंच गए। क्या बात? दिस इज व्हिच ईयर? दिस इज 2016। ओके, 15 एंड 16 मिड। अब इससे हुआ क्या कि अब जब इतनी एकदम से किसी वेबसाइट की एलेक्सा रैंकिंग ड्रॉप होती है ना, आपको बहुत सारे ना इन्वेस्टर्स ग्रुप में लोग बैठे होते देखने के लिए यार क्या चीज वायरल हो रही है आज के डेट में, राइट? तो उसको फोन करते हैं फंडिंग करने के लिए। तो कुछ उस टाइम पे ज्यादा फंडिंग नहीं होती, तो बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स, माइक्रो। तो उनमें से 1-2 लोगों को फोन आया एंड देयर इज अ गाय कॉल्ड शिवम आहूजा। Right? We have interviewed him also. Yeah, so he reached out. He said, "Is this, I want to. I'm starting this thing called Delhi Angels. मैं आप लोगों को फंडिंग दिलाऊंगा." And I knew शिवम. मैं शिवम के कुछ इवेंट्स में गया हुआ था। वो उस टाइम भी बहुत अच्छा कर रहे थे। तो मैंने बोला शिवम भैया हमारी कंपनी विपुलूम है। तो he said, अरे भाई ये तुम्हारी कंपनी है, आओ let me put you in touch. तो उन्होंने मैं कनेक्ट कराया वी कमीशन से। और भी 3-4 इन्वेस्टर्स के हमें इधर उधर से मैसेज आ रहे थे। हम लोग उससे कंफ्यूज थे, फंडिंग रेस करे ना करे। वो होता है ना कि यार आपको अपनी कंपनी का हिस्सा नहीं देना किसी को, राइट? बट देन वी रियलाइज कि यार वी कमीशन बहुत वैल्यू ऐड करता है। तो हमने वी कमीशन से $100,000 रेस किए। और ये तब सब कुछ था जब हम कॉलेज में थे। कितने साल के थे आप? आई वाज 20 then। 20 मतलब 20 साल की उम्र में $1,00,000 की फंडिंग रेस करी थी। रेस करी। प्रॉब्लम बहुत हुई। लोगों को लगता था कि यार बच्चे कहीं भाग ना जाए, आज $1,00,000 आए, कल निकल लिए 3-11 हो गए।
घूमने के लिए। मेरे कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स को लगता था कि $1 लाख को मिले हैं। हाँ, तो वो लोग ऐसे एस्टिमेशन लगा देते यार तुम 3 को फाउंडर हो, हाँ, $1 लाख डिवाइड बाय 3 देखो $33,000 मिले हैं। हाँ। 70 रुपए का रेट था। हाँ, तो मेरे को याद है जिस दिन न्यूज आई थी हमारी ये, मेरे को मेरे बेस्ट फ्रेंड का फोन आया कॉलेज में से, भाई तेरे को 21 लाख रुपए मिले, पार्टी तो दे। हाँ। मैंने कहा भाई 21 लाख मेरे को नहीं मिले, हमारी कंपनी को मिले, हमें उस पैसे को इसके लिए ग्रो करनी है कंपनी। हाँ, तो बस वहां से स्टार्ट हुई जर्नी। फिर करते करते बेचना स्टार्ट किया। वीटी फीड एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, उसको लेटरीच यूज करता था। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू वाज यूजिंग लेटरीच, वीयू क्लिप वाज यूजिंग लेटरीच, एतिसलात की एक सब्सिडरी कंपनी थी, इट वाज यूजिंग लेटरीच। सो लेटरीच हमारे लिए काफी बड़ा प्रोजेक्ट बन गया, राइट। उसी टाइम पे देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड जेविजू, हमें उसके बारे में पता लगा। हमने ऐसे ही ट्राई किया लॉन्च करने के लिए, हमें जेविजू पता लगा जितेंद्र वासवानी के थ्रू, फेलो गुड गाय, उन्होंने भी कुछ लॉन्च किया था। हमें जेविजू में फर्स्ट लॉन्च में कोई सक्सेस नहीं मिली एज सच, राइट। बट देन वी रियलाइज कि यार अच्छा है मॉडल, एक दूसरा लॉन्च ट्राई करते हैं। तो हमने एक और छोटी सी ऐप बनाई, उसको लॉन्च किया जेविजू पे, राइट। 1 हफ्ते के अंदर 1 करोड़ रुपए की सेल, एंड और हम 21 साल के बच्चे हैं। 1 हफ्ते में 1 करोड़ की सेल देख करके ही दिमाग खराब हो जाता है, राइट। लगता है कि यार ये तो जन्नत है। तो अगले 3 साल हमने वो किया, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जेविजू पे, एंड ईच प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर एटलीस्ट 6 फिगर्स इन US डॉलर्स। क्या बात है। तो 70 लाख रुपए हर 1 महीने, हर 2 महीने में कि आप सेल कर रहे हो, वो भी डिजिटल प्रोडक्ट को, क्योंकि खर्चा नहीं है डिजिटल प्रोडक्ट पे कोई, राइट। और साथ में आपकी टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ बढ़ रही है कंपनी की। इट वाज लाइक अ किक एस थिंग। बट देन हमें समझ आ गया कि यार कब तक ऐसे बार बार एप्स लॉन्च करते रहेंगे, कोई एक बड़ी चीज बनानी है, राइट। वो बड़ी चीज जब बनाने के लिए ढूंढने गए तो समझ आया यार इंडिया में ई कॉमर्स बहुत ब्रोकन है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई सिंगल प्लेस नहीं है जहां से इंसान जाके अपना बिजनेस स्टार्ट, वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है कोई, राइट। एंड वहीं पे वी फुलफिल का आइडिया आया। तरंग हु इज द फाउंडर ऑफ वी कमीशन एंड ही वाज एन इन्वेस्टर इन आवर बिजनेस। कहीं ना कहीं तरंग बैक इन दैट डे ऑलरेडी D2C ब्रांड्स को इंडिया में लेके आ रहे थे। उस टाइम पे इंडिया में D2C होता ही नहीं था कुछ एज सच, राइट। उन्होंने ये प्रॉब्लम्स तभी देख ली थी। उन्होंने हमें बताया यार ये सब प्रॉब्लम्स हैं, हमने अपना रिसर्च किया तो समझाया हाँ यार जेन्युइनली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसको हम वर्टिकली बिल्ड कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन वी फुलफिल। बस तब 2019 का टाइम है, आज का टाइम है। 2 कोविड वेव सस्टेन करी हमने, ई कॉमर्स बंद हो गया था। एक भी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं कट करी। इनफैक्ट कंपनी में कोविड रिलीफ फंड लॉन्च किया। सो वैसे ही करते करते बस हो गई ग्रोथ अपने आप। क्या बात है। सो अगेन रैपिंग अप दिस पॉडकास्ट, जाते जाते कुछ टिप्स जो आप बडिंग ई कॉमर्स ओनर्स को देना चाहो, मतलब हाउ दे कैन स्केल अप, गेट स्टार्टेड, एंड जो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आते हैं कैसे उनको ओवरकम करेंगे। यार 2 चीजें बोलना चाहूंगा जो मैं हमेशा देखता हूँ। आई ऑल्सो हैव कजन्स जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, व्हाट आई सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग स्ट्रगल करते हैं। एक तो यार कॉम्प्लिकेट मत करो किसी भी चीज को, राइट। जो चीज जिस तरह से होती है ना, देखो अगर जो भी काम करना चाहते हो, देखो क्या ऐसा ही काम करने वाला कोई और इंसान है किसी दूसरी कंट्री में या हमारी कंट्री के अंदर, देखो वो किस तरह से कर रहा है। अपना 0 to 1 ना सिर्फ उस जैसा वो करता है उसको देख करके करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। एग्जैक्टली, फुली एग्री। नंबर 2, हमेशा देखो जो भी काम करना चाहते हो उसमें लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स क्या है, करेक्ट। हमेशा पहले लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स को एनकैश करो। जब वो एनकैशमेंट हो जाए देन गो टू द बिगर वंस, और उसी पैसे को यूज करो, करेक्ट। एक्चुअल बिजनेस वही है जो सुबह सो के उठो, जो काम कर रहे हो शाम तक पैसे आ जाए, लालच जैसे काम करते हैं, राइट। गले में बैठे और काम कर रहे हैं, उसके बिना कोई बिजनेस नहीं होता, राइट। बाकी सब फैफ है, बाकी सब इस आर्टिफिशियल। परफेक्ट, दैट इज इट दोस्तों आज के हमारे इस इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट वी फुलफिल एज अ प्रोडक्ट अगर आप ई कॉमर्स स्टोर रन करने का सोच रहे हो। एंड ऑल्सो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप सिर्फ $1 में अपनी शॉपिफाई की स्टोर लॉन्च कर सकते हो, एंड सिर्फ बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी पूरी प्रोडक्ट सोर्सिंग, फुलफिलमेंट, ये सब करके अपना प्रॉपर एक D2C ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। मेरे को और विपुल को इंस्टाग्राम पे चेक करना मत भूलना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, हमें क्लिप्स पे भी फॉलो कर लो, एंड हमारे कुशल कॉन्वर्सेशन IG पेज को भी जरूर से फॉलो कर लेना। एंड अगेन थैंक यू सो मच विपुल सो कमिंग हियर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।